गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं देखेंगे, जिसमें ये लास्ट है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। जो पहला था हम लोगों का एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण में। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखेंगे एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब एमिनो समूह क्या होता है हम लोगों ने देखा था। एमिनो समूह ये होता है RNH2, ये प्राथमिक के लिए होता है प्राइमरी। दूसरा क्या होता है R2NH और ये दूसरा द्वितीयक है, और ये होता है R3N, ये तृतीयक एमीन है। इसके बाद R4 करके भी होता है जो अमोनियम लवण कहलाता है। देखते हैं एल्किल हैलाइड कैसे एमिनो समूह का प्रतिस्थापन करता है। तो एल्किल हैलाइड को जब हम लोग अमोनिया के जलीय या फिर एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तब विभिन्न प्रकार के एमीन और चतुष्क अमोनियम लवणों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये अमोनिया का जलीय या एल्कोहली विलयन होना चाहिए, और दूसरा उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तब एल्किल हैलाइड और अमोनिया कैसे अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा एल्किल हैलाइड है C2H5I प्लस HNH2। ये और कुछ नहीं बल्कि अमोनिया है, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, जिसको HNH2 बोल दिया गया है रिएक्शन को समझने की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना के निकल जाते हैं, और C2H5 और NH2 आपस में जुड़ जाते हैं, जो बन जाता है एथिल एमीन। और ये क्या है, तो ये है प्राथमिक एमीन है। अब उसके बाद एक मिश्रण ये मिलता है, दूसरी उसी नली में ये अभिक्रिया ये होती है कि C2H5NH2 फिर से एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है। तो C2H5NH2 को HH लिख दिया गया है। ये फिर से यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड अलग हो जाएगा, और C2H5N C2H5, यहाँ पर C2H5 मिलकर हो गया ट्वाइस, और ये हो गया 10H। तो ये हो गया डाई एथिल एमीन। ये क्या है, द्वितीयक है। अगर यहाँ से हम लोग तुलना करें तो ये R के जगह में C2H5। उसके बाद C2H5 ट्वाइस NH द्वितीयक, ये फिर से एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, और फिर से ये HI निकाल देगा, और C2H5 और C2H5 2 और 1 मिलकर हो गए 3। तो C2H5 ट्राइस N, ये हो गया ट्राई एथिल एमीन, और ये क्या है, तृतीयक एमीन है। उसके बाद तृतीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, और ये कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है, क्योंकि अब यहाँ पर H नहीं है तो हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनेगा। तो 3 और 1 मिलकर हो गए 4, और N और I आपस में मिलकर ये प्लस माइनस, ये C2H5 4 N प्लस और ये I माइनस है। तो इसका नाम है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, और ये क्या है, चतुष्क यौगिक है। तो इसको एमिनो समूह द्वारा विस्थापन इससे भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये हाफमैन विधि के नाम से भी पूछा जाता है, और ये 3 मार्क्स के लिए मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट है, और कठिन तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लास्ट है थायोईथर का बनना। थायोईथर क्या होते हैं, तो हमको पता है नॉर्मली ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, RO_R-। यहाँ पर R और R- एल्किल समूह होते हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों R समान हो, सपोज ये ROR हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सममित ईथर। अगर यहाँ पर ये ROR- है तो दोनों अलग अलग है, तो इसको बोल दिया जाता है असममित ईथर। तो थायोईथर क्या है, तो थायोईथर और कुछ नहीं बल्कि अगर हम लोग यहाँ पर O है, O को हटाकर S जोड़ देते हैं, सल्फर का यौगिक ये कुछ इस तरह से बनता है R तो ये कहलाता है थायोईथर। S सल्फर के लिए थायो शब्द का यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड हमारा RX व सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला ये Na2S, ये सोडियम सल्फाइड है, या फिर K2S, ये पोटेशियम सल्फाइड है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके थायोईथर बनाते हैं। थायोईथर देखते हैं तो ये है 2RX प्लस ये 2 अभिक्रिया को संतुलित करने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए है, RX प्लस Na2S, और ये बन जाएगा RSR प्लस NaX। देखते हैं, सपोज ये C2H5 और ये है Br
ये Na2S। तो यहाँ पर 2C2H5 है, तो एक C2H5 यहाँ पर और एक C2H5 यहाँ पर, और ये S। 2 था, ये 2 कंप्लीट हो गया, ये एक। उसके बाद यहाँ पर से ब्रोमीन बचा है, यहाँ पर से 2 ब्रोमीन और 2 Na, तो ये बन जाएगा 2NaBr। ये